आखिरी दिन है आज साहित्य आज तक का। मैं आज तक वालों से हर बार कहता हूँ भाई पहले दिन बुला लो तो अच्छा रहे, पर वो मुझे आखिरी दिन बुलाते हैं। राहुल जी कैसे हैं आप? पूरा सुनना राहुल जी, कभी आप कोई और राहुल जी समझने लगो। नहीं नहीं, दोनों ही हैंडसम हैं, दोनों ही अच्छे हैं। मैं इस बार आज तक में बहुत अंग्रेजी में जिसे कंफ्यूजन कहते हैं, दुविधा कहते हैं, उसमें था कि मैं सुनाऊंगा क्या। और हर बार कोशिश होती है कि आज तक मैं जाऊं तो नया सुनाऊं। पहले तो सबसे पहले आज तक को इस बात के लिए बधाई कि पिछले इतने वर्षों से एक ऐसा सिलसिला साहित्य का जोड़ा है कि पूरी दिल्ली में जो पेड शो होते हैं, जहां 5,000 का 10,000 का टिकट होता है, और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे युवा जो इस समय वैसे ही आर्थिक चुनौतियों में होते हैं, उनके लिए एक फ्री स्पेस होता है जहां सारे सितारे एक साथ आ जाते हैं। इस सरोकार का मतलब ही चैनल की जिम्मेदारी है। बाकी तो कार्यक्रम अच्छा होगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, अपने कारण नहीं, क्योंकि रात को जो 9 बजे हेडलाइन चलेगी उसमें अच्छा चलेगा। कुमार ने समा बांधा, खूब गूंजी रामधुन, चूंकि इन्हीं का है, इन्हीं चलाना है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये खबर देने वाला चैनल है। रफ्तार का मतलब है आज तक है। देखिएगा, आप चौराहे पे चले जाइए, ढाबे पे चले जाइए, आदमी आज तक म्यूट करके छोड़ देता है। उसे पता है कुछ ना कुछ बड़ा कुछ ऊपर नीचे होगा तो ये बता देंगे ये लोग। पिछले कुछ दिनों से चुनाव में व्यस्त थे, उससे पहले विश्व कप में व्यस्त थे। अब एक पहली दुआ तो तालियों के साथ ये मांगिएगा, जिस पर खबर हर तरफ हो भी रही है और मैं अंदर से थोड़ा सा परेशान भी हूं। हिंदुस्तान के दशरथ मांझी जैसे पहाड़ का सीना तोड़ने वाले 41 बेटे किसी नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। हम आज तक के मन से प्रार्थना करें, अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी तालियों के साथ, कि ईश्वर जल्दी ही उन बेटों को अपनी माओं के पास, उन सुहागों को अपने परिवारों के पास भेजे। मैं ऐसी शुभकामना करता हूं। लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती कवि की जिह्वा पर निवास करती है। अगर मां सुनती हो तो कृपया जल्दी वो उजाला हम तक पहुंचे। खबरों से ये चैनल जाना जाता है। पहली 4 पंक्ति खबर पर सुनाता हूं कि हमारे वास्ते कोई, कि हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो। हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो। हकीकत में कहीं पर हो न हो, आंखों में घर तो हो। अब समस्या यह है कि जितने बच्चे हैं सबके हाथ में मोबाइल है। ये YouTube पे जा रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जा रहा है। तुम्हारा मोबाइल कितना भी अच्छा हो, आज तक के कैमरे से अच्छा नहीं है, तो बेटा इसे रख दो और सुनो। कवि को जब तक तालियां नहीं मिलेंगी तब तक क्या मजा। और ये तो चैनल है, यहां तो पेमेंट भी कम मिलता है यार, वो भी सुप्रिया जी से लड़ना पड़ता है। किस बात के पैसे? कि हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो। हकीकत में कहीं पर हो न हो, आंखों में घर तो हो। अब अगली 2 पंक्ति पर यह पूरा परिसर उछल जाए। पीछे तक लोग हैं, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। पहली बार मैं पेड़ों पे तो लोग देखे थे, आज तक अकेला है जहां झाड़ पे आदमी बैठा हुआ है। बताइए आप कि हकीकत में कहीं पर हो न हो, आंखों में घर तो हो। अब जरा दाद देना। तुम्हारे प्यार की बातें बताते हैं जमाने को। फिर गूंजे परिसर। तुम्हारे प्यार की बातें बताते हैं जमाने को। तुम्हें खबरों में रखते हैं मगर तुमको खबर तो हो। तुम्हें खबरों में रखते हैं मगर तुमको खबर तो हो।
लेकिन जो मेरी कहानी है वो आपकी कहानी है, बीच में जमाना आ ही जाता है। कोशिश करते हैं, लड़कों के लिए सुना रहा हूं, सुनेगा। कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है। समस्या पता है क्या हुई है चित्रा? जो अच्छा सुनने वाले हैं वो पीछे फंसे हैं। और जिनको बुलाया गया अतिथि के रूप में वो ऐसे बैठे हुए आ गए हैं। तो ये बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए नरपुंगवो, कुछ करो। कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है। आदरणीय अरुण पुरी जी आए, उनका मैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपके इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है। वाह करो। स्वामी जी कहते हैं ना, करने से होता है। ये कितने भी बड़े मार्केट के धुरंधर बैठे हों, ये जो टीवी पे ऐड बेचते हैं, स्वामी जी से ज्यादा नहीं बेच सकते ये कुछ। अभी नवरात्रि में स्वामी जी ने नमक इस टाइटल के साथ भेजा कि जिन्होंने नवरात्रि का व्रत नहीं करा, इस्लामुद्दीन उस तक ने भी खरीदा। वो ऐसी बातें लिखते हैं कि आदमी भावुक हो जाता है, सोचता है कि ये नहीं खरीदा तो आज सनातन धर्म से नाता कटा। नमक के पैकेट के ऊपर लिखवा दिया 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। अब आदमी इमेज बनाने लगता है कि यार स्वामी जी कैसे चढ़े होंगे धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से निकाला होगा, पीछे बालकृष्ण जी टोकरी लेके खड़े होंगे। अच्छा ये तो था ही, लेकिन नीचे जो लाइन लिखी वो अद्भुत थी। ऊपर लिखा था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 24 अक्टूबर। हर एक, अब जरा जागो, वाह। कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है। यहां फरहाद के आगे सदा कोई बहाना है। वही बातें पुरानी थी, वही किस्सा पुराना है। पीछे तक दादा है। वही बातें पुरानी थी, वही किस्सा पुराना है। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। ये आज कोशिश है कि कुछ ऐसा सुना के जाऊं जो दुनिया में कहीं नहीं सुनाया। साल में 150 रात सुनाता हूं, लेकिन आज तक के लिए एक ऐसा कुछ सुना के जाऊंगा जो आप 3 दिन जो आपने आनंद लिया है उसको आप कंटिन्यू रखेंगे अगले साल तक। कि हमें 2 पल सुरूर इश्क में मदहोश रहने दो। इनमें कई लड़के तो ऐसे थे सुप्रिया जी, जिन्हें केवल सुरूर इश्क समझ में आया। कि हमें 2 पल, सांस लेने में दिक्कत है, पर दिल्ली में आके शिकायत भी नहीं कर सकते, वायरस तो हमारा ही छोड़ा हुआ है। कि हमें 2 पल सुरूर इश्क में मदहोश रहने दो। जहन की सीढ़ियां उतरो, अमाये जोश रहने दो। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। अब तर्क सुनना। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। नजर की बात है फिर नजर खामोश रहने दो। नजर की बात